भैया ये तो संविधान में तो जो होगा संविधान के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो इसमें कोई नियम है उसके तहत? भाई उसमें जो हमने नोटिस जारी किया है ना उसमें उल्लेखित है कि बार बार जो है इस तरह से जो किया जा रहा है उससे जो है गठबंधन की जो मर्यादा है उसको नुकसान पहुंचे। देखिए, आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के संज्ञान में सारी बातें हैं, और अब देखिए कल एक शो काउज नोटिस दिल्ली से जारी किया गया है, और जिसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या अब सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक लेटर जारी किया गया है, उसके अनुसार क्या होगा? देखिए, हर पार्टी का अपना संविधान होता है। हमारी पार्टी का भी जो है ये संविधान है, ठीक है। मगर न तो इस संविधान से कोई ऊपर है और न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कोई बड़ा है, मगर ये संविधान बड़ा है। अब अगर जो भी पत्र उनको भेजा गया है तो आप जैसा कि जानते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किडनी का ट्रांसप्लांट कराए हैं, सिंगापुर में हैं। उनको बार बार जो है इस तरह की शिकायतें आ रही थी। हम लोग नहीं चाहते थे कि उनके कॉग्निजेंस में इस अवस्था में इस तरह की कोई बातें दी जाएं। तो उनके निर्देशानुसार जो नोटिस भेजा गया है वो हमने भेजा है। आप संविधान के पुस्तक हाथों में लिए हुए हैं, संविधान में तो ये भी होगा कि अगर उचित जवाब नहीं आएगा तो कार्रवाई होगी, उनको पार्टी से भी निकाला जा सकता है। भैया ये तो संविधान में तो जो होगा संविधान के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो इसमें कोई नियम है उसके तहत? भाई उसमें जो हमने नोटिस जारी किया है ना उसमें उल्लेखित जो हम लोगों की अभी पिछली कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई थी और राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था, तो उसमें अधिकृत किया गया था कि किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है। और ये जो नोटिस जारी की गई है ये निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उसके अनुसार वो मतलब बीमारी के अवसर पे भी दुखी भी हैं, और उन्होंने कहा कि बार बार जो इस तरह की बातें हो रही हैं ये पार्टी अनुशासन के विपरीत है। इसलिए उन्होंने जो कहा उन्हीं के कहने के आधार पर हमने जो है एक पत्र भेजा। सर, 15 दिन का जवाब देने के लिए कि अनुशासन समिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अनुशासन समिति अनुशंसा करेगी और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। जब उनके संज्ञान में सारी बातें हैं कि बार बार जो है इस तरह से जो किया जा रहा है उससे जो है गठबंधन की जो मर्यादा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। सर, कई सारे ऐसे बयान आए हैं जो जेडीयू की तरफ से भी कुछ नेताओं के बयान इस तरह से आ रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि भाई इस जो महागठबंधन में कोई भी नेता हो इस तरह का बयान न दे जो गठबंधन के ठीक लिए नहीं है? भाई जब हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में एक साथ हुए हैं तो उसकी एक अपनी जो चीज़ें हैं तो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, समझे। और किसी भी तरह नीतिगत निर्णय के लिए या किसी भी तरह के गठबंधन को पर जो है किसी भी तरह का टीका टिप्पणी करने का किसी व्यक्ति को अपने पार्टी फोरम में अधिकार है, अपने नेता के पास अधिकार है। सार्वजनिक रूप से किसी को किसी चीज़ का कहने का अधिकार नहीं है। सर, ये नोटिस कितना महत्वपूर्ण मानते हैं महागठबंधन के लिए? ये नोटिस महत्वपूर्ण है
हमारी पार्टी जो है नियम कायदे से चलती है और चांस बहुत दिया जाता रहा है, दिया गया है कि यह नहीं कहें कोई कि साहब इनको पार्टी ने संज्ञान में नहीं लिया है। पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संज्ञान में लिया है और जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी संज्ञान में लिया है और पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनके संज्ञान में भी है और पार्टी कतई नहीं चाहती है कि गठबंधन में किसी भी तरह की दरार पड़े। सर आप भी मांग करेंगे, जो जेडीयू में लोग जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप भी मांग करेंगे कि उन लोगों के ऊपर उनकी पार्टी ऐसा है, हम अपनी बात कहने आए, दूसरे की बात क्या है क्या नहीं है उस पे आप क्यों पूछते हैं हमसे। बिल्कुल, तो सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर जवाब जिस तरीके से कहा जाए कि 15 दिन के भीतर जवाब मिलना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए।